हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित ये आपका सेट नंबर 2 है। का अगला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? सही आंसर है 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? सही आंसर है श्री मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? सही आंसर है तूफान का। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? सही आंसर है थार। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? सही आंसर है असम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? सही आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? सही आंसर है शिप्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सही आंसर है चांदी। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही आंसर है मीथेन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? सही आंसर है लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? सही आंसर है 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? सही आंसर है देवनागरी। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? सही आंसर है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही आंसर है उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? सही आंसर है अवधी बोली में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? सही आंसर है उदय भानु हंस। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? सही आंसर है एथेंस यूनान से 1896 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस, जो यूनान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है हॉकी खेल में। अगला प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? सही आंसर है मास्को में 1980 ईस्वी में जीता था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? सही आंसर है 4 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? सही आंसर है लंदन में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? सही आंसर है माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? सही आंसर है टोक्यो। टोक्यो का राजधानी क्या है? जापान। अगला प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है बैडमिंटन। साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सही आंसर है 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? सही आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है,
बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? सही आंसर है महर्षि दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? सही आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला प्रश्न है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? सही आंसर है कैल्शियम। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? सही आंसर है गुर्दे या वृक्क। अगला प्रश्न है यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? सही आंसर है प्रोफेसर अमृत सेन। अगला प्रश्न है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? सही आंसर है शहनाई। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? शहनाई। अगला प्रश्न है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? सही आंसर है रूस। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? सही आंसर है हिमाद्री। अगला प्रश्न है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही आंसर है जापान की जुनको तबाई। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? जापान की जुनको तबाई। अगला प्रश्न है पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? सही आंसर है यकृत या लीवर। अगला प्रश्न है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है यह कथन किस नियम से संबंधित है? सही आंसर है पास्कल का नियम। हेलो फ्रेंड, ये जितना भी प्रश्न है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? सही आंसर है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है एलपीजी गैस में क्या होता है? सही आंसर है ब्यूटेन। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। अगला प्रश्न है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को गढ़ा? सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव के अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? सही आंसर है उपगुप्त। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? सही आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? सही आंसर है गुरु रामदास। अगला प्रश्न है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? सही आंसर है लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सही आंसर है गुरु अंगद देव। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही आंसर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? सही आंसर है 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? सही आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सही आंसर है ग्रुप ओ। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? सही आंसर है 206। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सही आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता
है? सही आंसर है मलेरिया। अगला प्रश्न है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है? सही आंसर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? सही आंसर है कोपरनिकस। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? सही आंसर है खगोलीय दूरी। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है अमृतसर। अगला प्रश्न है चार मीनार कहाँ स्थित है? सही आंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कुतुब शाही वंश के संस्थापक था। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सही आंसर है दिल्ली में। अगला फैक्ट है महरौली में स्थित कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1200 ईस्वी में बनवाया था। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सही आंसर है मुंबई में। अगला प्रश्न है गेट इंडिया कहाँ स्थित है? सही आंसर है नई दिल्ली में। अगला फैक्ट है इंडिया गेट का निर्माण एडविन लैंड सियर लुटियंस ने करवाया था। गेट इंडिया का निर्माण किसने करवाया था? लुटियंस ने। अगला प्रश्न है ताजमहल कहाँ स्थित है? सही आंसर है आगरा में। अगला फैक्ट है ताजमहल भारत के कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर है जनपद आगरा में, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सही आंसर है सिंगापुर में। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 5 सितंबर को। अगला फैक्ट है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका आंसर है भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को हुआ था, इसलिए शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला फैक्ट है भारत के प्रथम शिक्षक कौन थे? सही आंसर है सावित्रीबाई फुले। अगला प्रश्न है खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 5 जून को। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया? सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया? सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? सही आंसर है दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सही आंसर है भगत सिंह। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है आराम हराम है का नारा किसने दिया? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? सही आंसर है मंगल पांडे। अगला प्रश्न है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? सही आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही आंसर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सही आंसर है राजा राम मोहन राय।
अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सही आंसर है भारत रत्न। अगला प्रश्न है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? सही आंसर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? सही आंसर है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सही आंसर है कालिदास को। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? सही आंसर है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है यूरी गागरिन। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही आंसर है राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? सही आंसर है आर्यभट्ट। सन 1975 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? सही आंसर है वान की मून। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन यूपी पुलिस एग्जाम से संबंधित 1000 इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।